मोहिनी एकादशी। हे साधकों, एकादशी वह दिन है जब आत्मा को निर्मल करने के अवसर मिलता है। और मोहिनी एकादशी, यह तो स्वयं भगवान की माया का रूप है। मोह को हरने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली व्रत तिथि। भक्त तो कुछ भी हो जाए, आप ये विष्णु जी की खास मोहिनी एकादशी व्रत रहना मत भूलना। ये एकादशी व्रत आपको धनवान बना देगी। करने हैं कुछ उपाय। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, सही तरीके से व्रत रहे, आपकी जिंदगी बदल देगी। भक्तों, हम आपको बता दें, ये बहुत ही खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं में अमृत बांटा था। ये एकादशी आपको धनवान बना सकती है, आपके सारे दुख कष्ट हर सकती है। आप आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हैं या आपके घर में पैसे नहीं आते, आपका काम में या बिजनेस में मन नहीं लगता, तो करें ये एक उपाय जिससे आपके घर में लक्ष्मी माता स्वयं आएंगी। भक्तों, आप चाहते हैं आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी लिखकर हाजिरी लगाना न भूलें। भक्तों, ये एकादशी के बारे में सबको पता होगा, पर सही नियम पूजा विधि किसी को नहीं पता होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप ये व्रत सही तरीके से रखकर अपनी सारी परेशानियां दूर कर धनवान बन सकते हैं। भक्तों, मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी वैष्णव संप्रदाय में बहुत पावन मानी जाती है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कथा सुनने से आधे पाप कट जाते हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था। मोहिनी एकादशी व्रत कथा एक प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में धृतिमान नामक एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र दुष्ट स्वभाव का था और पापाचार में लिप्त रहता था। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं सुधरा। अंत में उसके कर्मों से दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया गया। भूख प्यास और दर दर की ठोकरें खाकर वह वन में पहुंचा, जहां महान ऋषि कौंडिन्य का आश्रम था। ऋषि ने उसकी दशा देखी और कारण पूछा। उस युवक ने अपने पापों की कथा बताई। तब ऋषि ने कहा, पुत्र, यदि तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत महापापों का भी नाश करता है। उस युवक ने विधिपूर्वक व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यह एकादशी बताती है कि भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करने से बड़े बड़े पाप भी कट जाते हैं। मोहिनी रूप का तात्पर्य है माया से पार होकर परम सत्य की ओर बढ़ना। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। दशमी तिथि से नियम पालन। दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत संकल्प लें, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर मम समस्त पापक्षय पूर्वक श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम मोक्ष प्राप्त्यर्थम च वैशाख शुक्ल एकादश्याम मोहिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, पुष्पमाला, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं, विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पण करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पण करें, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नैवेद्य अर्पण करें, फल मिठाई या सूखा मेवा चढ़ाएं। व्रत में अन्न का नैवेद्य वर्जित होता है। विष्णु स्तुति करें, यह श्लोक पढ़ें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तुलसी पत्र अर्पण करते समय तुलस्या पत्रम समर्पयामि। आरती करें, विष्णु जी की आरती गाएं, जैसे ओम जय जगदीश हरे। दिन भर उपवास और हरि नाम जप करें। ओम नमो नारायणाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। रात्रि में जागरण करें यदि संभव हो। भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें।
फिर स्वयं पारण करें, फलाहार या अन्न ग्रहण करें। यह क्रम आपका व्रत सफल और पुण्यदायी बनाएगा। रात्रि जागरण में श्री हरि का भजन करते हुए जागरण करना शुभ माना जाता है। स्वयं व्रत का पारण करें, प्रातः स्नान करके अन्न जल ग्रहण करें। इस व्रत का विशेष फल यही है कि यह जन्मों के पापों का नाश करता है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। आपको वस्तु ज्ञान द्वारा दी गई आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हरि विष्णु।